अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन साजगार साबित हो गया है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक हो गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात हुई है। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात की अक्कासी थी, जबकि वज़ीर आज़म ने पुरतबाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया है और वज़ीर आज़म ने 2015 में सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान के दौरे को याद किया। 2015 में चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को फाल किया गया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकत दारी की तौसीक़ की है और दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा कर लिया। आपको पता तो चलें, दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने विजनरी बेल्ट एंड रोड इक़दाम और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सराहा। कहा, सीपैक ने समाजी इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म की चीनी सदर से पहली मुलाकात है। आपको पता तो चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन साजगार साबित हुआ है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के अपग्रेडेशन पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचे, जहां पे चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। वज़ीर आज़म की चीनी मेहमान नवाजी की तारीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर साकदार ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल अताउल्लाह तार समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा चीन, बीजिंग में अहम दिन गुजारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से वफूद की सतह पर मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के एजाज में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की जानिब से पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी मिल्ली नग़मों की धुनों ने ज़ोहराने की फ़ज़ा को पाक चीन दोस्ती के रंगों की कौसे क़ज़ा बना दिया। दोनों वज़ीर आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजिंदों को दाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन पाकिस्तान अहम संग मील अबूर करने की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान और चीन ने सनत, तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, टेलीविज़न, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 23 मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत कर लिए हैं। आपको पता चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया है और पाकिस्तान और चीन ने सनत, तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट समेत इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, टेलीविज़न, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 23 मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के बायस साजगार माहौल साबित हो रहा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अपग्रेडेशन पर इत्तफाक भी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से भी अहम मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने 2015 में सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान के दौरे को भी याद किया है। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा चीन, बीजिंग में हम मनसब से मुलाकात, 23 मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। तकरीब अवामी हॉल में वफूद की सतह पर हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फिल्म, खबरों और इत्तलात के तबादले, ताउन का मुआहिदा, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और चाइना मीडिया ग्रुप के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सीपैक में थर्ड पार्टी की शराकत दारी के हवाले से ज़ाब्ता कार, डेरा इस्माइल खान, जॉब कौमी शाहराह 50 की फिजिबिलिटी स्टडी के हवाले से मफ़ाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हो गए। मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेसवे की फिजिबिलिटी स्टडी के हवाले से भी मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कराची हैदराबाद मोटरवे M9 के हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी, कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट की मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। सनती ताउन के फ्रेमवर्क के निफाज, साइंसी और टेक्निकल शोबों में सर्वेइंग, मैपिंग और जियो इन्फॉर्मेशन के हवाले से प्रोटोकॉल, ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर
और सनती शोबों में भी मफाहमती यादाश्तों और मुआहदे हुए। ज़िल-हज का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में 17 जून बरोज़ पीर ईद उल अज़हा होगी। मरकज़ी रूह-ए-तलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि ज़िल-हज का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में 17 जून बरोज़ पीर ईद उल अज़हा होगी। मरकज़ी रूह-ए-तलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया कि मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल-हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल-हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज पीर को होगी। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। महंगाई के मारे कराची की आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए का 1 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से जून में 2 रुपये 68 पैसे फी यूनिट, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट और सितंबर में 1 रुपये फी यूनिट इजाफे वसूल किए जाएंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इलेक्ट्रिक बन चुका है। रोशनियों के शहर में अंधेरे ने अरकान कौमी असम्बली के चारों तबक रोशन कर दिए। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अरकान असम्बली की घन गरज। वज़ीर मुमलिकत ने लोड शेडिंग का दिफा करने की कोशिश की तो कराची के अरकान असम्बली ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। के लोगों ने लोकल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएनएज, एमपीएज, जो वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर ये लॉसेस को भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूँ कि 10 घंटे की लोड शेडिंग आपने कही, अगर ये सच साबित हो गया कि सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग है, या तो आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा देता हूँ। Gave him statistic data and evidences that in K electric load shedding is up to 16 hours or more in some feeders. 16 hours load shedding, I mean 16 hours load shedding, and I have evidences to prove my statement to Honorable Minister. डिप्टी चेयरमैन ऐवान में बैठे हैं तो पलवशा खान सदारत कैसे कर रही हैं। पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हों और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। इस दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। पलवशा खान ने कहा चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे, गुंडागर्दी नहीं चल सकती। मजाक नहीं बनाए, इसकी जो सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. He was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? कैसे बात कर रही हैं? जैसे आप लोग करते हैं। The chairman Senate also has a prerogative. नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। ये गुंडागर्दी अब कम करें। कराची में स्ट्रीट क्राउन पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। अली खुर्शीदी बोले कि कराची में स्ट्रीट क्राउन में 70 से ज्यादा बात हो चुकी है। शहर के बेटे छीने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने याद दिलाया कि बोरी बंद लाशें कौन देता था, ये किसी से ढका छुपा नहीं। कहा कि एमकेएम ने हैदराबाद सिलेंडर धमाके पर सियासत की। अली खुर्शीदी कराची में स्ट्रीट क्राउन में 70 से ज्यादा बात हो चुकी हैं। साथ साथ कहा गया कि एमकेएम कोशिश कर रही थी कि ऐसा बयान दिया जाए जिसकी इनकी सियासत चमके। बेहिसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग डाकुओं के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया गया है, शहर कराची वालों को। हम नहीं चाहते कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासत चमकाने के लिए खामखा इस तरह की बात हो। एमक्यूएम का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज है वो रेज करें। इस मसले को हम इंसानी मसला समझते हैं। इस शहर में माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं। पूरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर शहर कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा था, ठीक है, बहुत अफसोसनाक हादसा था। बहुत मासूम जाने गई हैदराबाद में।
मैंने कहा कि उस पर भी MQM ने सियासत करने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा रहा है। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी झूठ पर मबनी है। बानी PTI अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अगर कूलर लगा है तो हर जेल में लगा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा टिकटॉक वज़ीर आला को शर्म आनी चाहिए, वो बानी PTI को जेल में क्या सहूलतें दे रही हैं। अदालतों से जैसे फैसले आ रहे हैं बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। 9 मई पर बोलने लगे तो अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी और इजलास हंगामा राय की नज़र हो गया। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही के बाद ऐवान में गिनती करवाई गई। कायम मकाम स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली का इजलास पीर से पहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। शेख मुजीब से मुतालिक बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट है, बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश शुरू की। बानी PTI अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। तफ्तीश के आगाज पर FIA टीम ने बानी PTI को एक्स पोस्ट वीडियो दिखाई, जबकि बानी PTI से वकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात किए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। बानी PTI के वकला ने नए जज मोहम्मद अली वड़ाइश की तैनाती पर एतराज़ उठा दिए। अदालत ने जज की तैनाती के हवाले से मजीद दलाइल तलब कर लिए। वकला सफाई का कहना था कि एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के मुकदमात नहीं सुन सकता। दौरान समाअत नैब टीम की जानिब से 4 गवाहान को पेश किया गया। जज की तैनाती पर एतराज़ आयद होने के बायस समाअत मुकम्मल न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया, जो 11 जून को सुनाया जाएगा। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। जज अफजल मसूका ने अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि PTI वकील उस्मान रियाज गुल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। ताहम शिकायत कुनिंदगान खबर मानिका की जानिब से कोई भी अदालत पेश ना हुआ, जबकि जज ने दरियाफ्त किया कि आप अपीलों पर जल्द समाअत चाहते हैं या सजा मौतली पर समाअत चाहते हैं। वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि अदालत शिकायत कुनिंदगान के कंडक्ट को देखे। बानी PTI की जानिब से भी दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मौतली की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जबकि वकील नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि पहली अदालत में केस का फैसला महफूज था, ताहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अबूरी हुक्मनामे में फरीकैन को 17 सितंबर पेशी के लिए हिदायत की गई है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर लिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस शुजात अली खान ने जारी किया है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का केस, सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने पेमरा की जानिब से गुज़िश्ता हुक्मनामे में तरमीम की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने पेमरा को कानून पर अमल दरामद से नहीं रोका। अदालत ने जब कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं तो इसमें तरमीम कैसे करें। जो कानून है पेमरा इसके मुताबिक अपनी कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा इस मरहले पर बुरी हुक्म में तरमीम की ज़रूरत नहीं। तहरीर हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों ने इस वक्त पैरागाइडेड लाइन के खिलाफ वर्जी ना करने की यकीन दहानी करा रखी है। कोर्ट रिपोर्टर की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इम्तना मुल्क भर के सहाफ़ियों पर लागू होगा। अदालत ने पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को यकजा करते हुए मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटिशन निपटा दी। अदालत ने तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाने का फैसला कर लिया है। अहमद फरहाद की बाजियाबी और अगवा के जिम्मेदारान का तयन करने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सवाल अहमद फरहाद की गुमशुदगी का है। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल
कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लोई भीर के तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूँ कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जज भी देखें। हो सकता है कि बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हों। और अब ये जानिए IMF ने आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि आइंदा माली साल FBR को तारीख की सबसे बड़ी 3,490 अरब रुपए की होगी टैक्स वसूली करना होगी। जबकि ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स दहिंदगान की तादाद भी दुगना करने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने आइंदा साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह के टैक्स छूट ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि मुल्क में महंगाई की बड़ी लहर आने का खदशा है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी बजट एक मुअम्मा बन चुका है। टैक्सेस की अफवाहों ने सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी हैं। स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट्स की एक मरतबा फिर तनज़्ज़ुली हुई। मुमकिन टैक्सेस लागू होने की सूरत में मुल्क नहीं चल सकेगा। क्या स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर वफाकी बजट पेश किया जा सकता है? वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं। मुल्क चलाना शहबाज सरकार और PDM के बस की बात नहीं। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में मुबैना पुलिस मुकाबला एक मुलजिम मारा गया, जिसकी शनाख्त उसामा खान के नाम से कर ली गई है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुलजिमान शहरी से 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो रहे थे। मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि मौके पर मौजूद मुद्दई ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया है। पुलिस की जानिब से हलाक डाकू के फरार साथी की तलाश जारी है, जबकि मुलजिम से असलहा और छीनी गई रकम बरामद कर ली गई। ऐसे ही आए यहाँ से, फिर क्या हुआ? ये पीछे आए? हाँ, जैसे पीछे आए आए वो 125 पे। दोनों के वाइट कुर्ते थे, एक ने मास्क पहना हुआ था पीछे वाले ने। पहले अब्बू भागे साइड पर थोड़ा सा, और उसने दूसरे वाला भी भागा उनके पीछे। उनको मारा थोड़ा बहुत अब्बू को। फिर उन्होंने मोबाइल कुछ भी नहीं लिया, थोड़े बहुत पैसे थे वो ले लिए बस। वो भी उन्होंने फेंके, उन्होंने बाद में उठाए। दूसरा वाला गन रख के खड़ा हुआ था मुझ पर, वो भी फिर पैसे फेंकने के बाद उनके पास पुलिस जैसे ही आई उन्होंने फायर किया उस पर। और जो मरा हुआ पड़ा था वो यही डाकू था ना? हाँ, डाकू ही था। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चंद रोज कबल इस वक्त मार्गला हिल के ट्रेल 5 पर मोहम्मद अला की हलाकत का ये मामला इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त पुलिस को मौसूल हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त आपको बताएं कि जिस्म पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। जिस्म की तमाम हड्डियां सही सलामत पाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक इस वक्त सीरोलॉजिकल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें जहर खुरानी को चेक किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने पहले से लाहौर भिजवाए जा चुके हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में चंद रोज कबल मार्गला हिल के ट्रेल 5 पर मोहम्मद अला की हलाकत का ये मामला इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को अब बाकायदा तौर पर मौसूल हो चुकी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तलहर के जिस्म पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। जिस्म की तमाम हड्डियां सही सलामत हैं और पुलिस के मुताबिक तलह की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसमें जहर खुरानी को चेक किया जाएगा। जबकि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने पहले से लाहौर भिजवाए जा चुके हैं। आपको बताएं कि नमूने पहले से अब लाहौर भिजवाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में चंद रोज कबल मार्गला हिल के ट्रेल 5 पर मोहम्मद अला की हलाकत का मामला है, जबकि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को अब मौसूल हो चुकी है। पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद F6 में मुकदमात से परेशान शहरी पोल पर चढ़ गया। मोहसिन नामी शहरी का कहना था कि उस पर नाजायज़ मुकदमात बनाए गए हैं। बहनों की शादी होने वाली है, मुतालबात माने जाएं वरना खुदकुशी कर लूँगा। वाक़े की इतलात मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद शहरी नीचे आ गया। पुलिस ने शहरी को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। गोजरा में समुद्री बाईपास के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त शफीक और नाजिया के नामों से हुई है। हादसा कार ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। उधर मीरपुर माथेलो में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए धरना ख़त्म। धरना SSP दफ्तर के सामने दिया गया था। SSP घोटकी सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के घर गए और 3 दिन की मोहलत मांग ली। शहीद सहाफ़ी की वालिदा ने 3 दिन के बजाय 5 दिन की मोहलत दे दी।
कराची में नल पानी को तरस गए तो शहरियों ने सड़क पर नहाकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब लोगों ने हाइड्रेंट से आने वाले वाटर टैंकर को रोका और इसके बॉल खोल दिए, जिसके बाद शहरी मीठे पानी में नहाने लगे। एहतजाज पानी के अदम फराहमी के खिलाफ किया गया, जबकि सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। ऑनलाइन सर्विस फ़ाल करने का फैसला। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा हफ्ते से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस फ़ाल कर दी जाएगी। शहरी घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग और बैनुल-अक़वामी लाइसेंस समेत तजदीद से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऑनलाइन सहूलत में कवायफ, लाइसेंस फ़ीस और बैंक की तफसीलात मुंसलिक होंगी। IG गुलाम नई मेमन ने कहा कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ तजुर्बाती बुनियाद पर किया जाए। मुस्तकबिल में शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल वैन सहूलत भी मुतारिफ करवाई जा सकती है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका में सब कुछ किया मगर मैच प्रैक्टिस ना की। कभी शॉपिंग करते नजर आए तो कभी हल्ला गुल्ला। मैच से 2 रोज़ कबल काउबॉय हैट पहनकर शिकारी तो बने, लेकिन मैदान में खुद शिकार हो गए। सुपर काउबॉय हैट लगाए पाकिस्तानी खिलाड़ी शिकार के लिए पहुंचे अमेरिका, लेकिन ये क्या, शिकारी खुद शिकार हो गए। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी टीम हुई रिलैक्स। खिलाड़ी मौज मस्ती करते रहे। शायद सोच ये थी कि जुमा 8 दिन पहले आई टीमों को तो यूं हरा देंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। नातजुर्बेकार शिकारी का हमला कामयाब। एक ही वार में शिकार जमी बोस। कप्तान बाबर आजम ने मैच से पहले कहा, अमेरिका को हरगिज हल्का नहीं लेंगे। इस बदहवास कारकर्दगी की बात यही हसरत दिल में रह गई कि काश हम अमेरिका को हल्का ही ले लेते तो क्या नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही थी। अमेरिका ने साजिश की है हमारे खिलाफ, हमें बताया ही नहीं कि इतनी अच्छी क्रिकेट टीम तैयार की है। अगर पहले पता चलता तो हम अमरीकी साजिश से निमट लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का वर्ल्ड कप पाक अमरीका मैच पर दिलचस्प तज्जिया। कहा, रात का मैच देखने के बाद दिल बहुत दुखी है। अब तहिया कर लिया कि क्रिकेट मैच नहीं देखूंगी। मतलब इत्तेफाक तो नहीं कि शहनशाह अफरीदी को बॉल करना नहीं आ रहा, इनसे बॉल पकड़े नहीं जा रहे। हमारे बैट्समैन जो है उनको यही समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने खेलना किस तरफ है। एग्जैक्टली कैच वहाँ देते हैं जहाँ बंदा खड़ा होता है और वो नए। वैसे इस सारे के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अमरीकी साजिश हुई है हमारे खिलाफ, क्योंकि अमेरिका ने हमें बताया ही नहीं कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम बना ली और वो मेहर आने वाले हैं। ये हमें पहले पता चल जाता तो अमरीकी साजिश से निपट सकते थे। मैंने कल भी वैसे कोशिश की मैं मैच ना देखूँ, वैसे मुझे ख्याल था कि सिंपल सा मैच होगा, मजेदार सा मैच होगा, हम जीत जाएंगे अभी खेलते खुलते। बट जो कल के बाद हुआ ना, उसके बाद मैंने फैसला किया कि इससे पहले कि मैं जो है वो डिप्रेशन के मारे बेड पे लेट जाऊं, बेहतर है कि मैं कल का मैच ना ही देखूं तो बेहतर है। पाक अमरीका मैच में कौमी टीम की बारहा सोशल मीडिया सार्फिन पर टीम बरस पड़ी। किसी ने कहा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। किसी को बाबर आजम के इस्तीफे का इंतज़ार। किसी ने 2022-23 वर्ल्ड कप का जिक्र किया जहां जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से टीम हार गई थी। कुलसूम जहां ने कहा कि इस ख़राब बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग पर क्यों हमेशा ऐसी ही टीम पाकिस्तान की किस्मत में है। खदीजा अब्बास ने कब्र पर मौत की वजह टीम की कारकर्दगी को लिखवाऊंगी कहा। किसी ने कहा, पाकिस्तान की टीम कर्ज उतार रही है। सेनेटर मोहसिन नकवी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को फ़ोन। बात करेंगे गज़ा से मुताल्लिक। इजराइल की गज़ा पर बमबारी जारी है। सहूनी फ़ौज की वस्ती गज़ा में बमबारी से 24 घंटों के दौरान 36 फ़लस्तीनी शहीद, 115 ज़ख्मी हो गए। गज़ा पर इसराइल की जंग में मजमूई तौर पर 36,586 अफराद शहीद और 83,074 ज़ख्मी हो चुके। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनियों के साथ मुआहदे हो गए। CEO शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत किए। CPEC के अपग्रेडेशन मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। तवानाई में खुद मुख्तार पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस मुल्क की मईशत में एक बार फिर अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनियों के साथ बड़े मुआहदे हो गए। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के CEO शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत कर दिए। CPEC के अगले मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। अहम मुआहदों से पाकिस्तान को अरबों रुपए के तेल की इंपोर्ट से निजात मिलेगी। बात कर ली जाए ईद उल अज़हा से मुताल्लिक। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन जानवरों से ज्यादा कीमतें तगड़ी हैं। कराची के आर्जी मवेशी मंडियों में भी महंगाई का जिन दंदनाता फिर रहा है। कैसी सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल दिख रहे हैं आप?
हाँ जी बिल्कुल, देखें जैसे जैसे ईद कुर्बा के दिन करीब आ रहे हैं वैसी वैसी मंडियों में रौनक भी बहाल होती जा रही है। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर जानवर भी जो है अच्छे खासे में जानवर नज़र आ रहे हैं, जबकि एक शहरी जो है खरीदार वो जानवर लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, इस दफ़ा कुर्बानी है, माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी होती है, क्या कहना चाहेंगे? मंडी में कितने जानवर देखें आप? भाई काफ़ी मंडी में मैंने विज़िट किया है मैंने, मगर मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुर्बानी के जो रेट थे, जो मेरे पे गुंजाइश थी, उससे भी ज़्यादा लगाए मैंने, मगर ये देने के मूड में नहीं है। वो हर जानवर के रेट ऐसे बता रहे हैं कि ज़मीन और आसमान, ठीक है। ये जो रेट बता रहे हैं ये बहुत हाई फाई बता रहे हैं। अब तक कितने जानवर आपने इस मंडी में देख लिए? इसमें तो मैंने अभी 3-4 ही देखे, मगर मैं दूसरी मंडी विज़िट कर चुका हूँ मैं, मगर कहीं सौदा नहीं बना, कहीं सौदा नहीं बना। जी बिल्कुल, आपने कहा कि खरीदार जो मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है सौदा कहीं भी इनका नहीं बना है। विजिट कर रहे हैं 5-6 मंडियाँ पहले भी मंडी में विजिट करने के लिए, यहाँ पर भी इनका सौदा जो है मुश्किल ही बनता जो है दिखाई दे रहा है। शहरियों की भी ये उम्मीद है कि जानवरों के रेट में कुछ कमी वाकई होगी। अब बहुत शुक्रिया काशान हमें अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे सक्खर का। सक्खर की मवेशी मंडियों में भी भावताव रूज पर है, जहां सिब्बी के बादशाह की धूम है। ब्यूरो हेड शाहिद अली से मजीद जान लेते, शायद अपडेट कीजिएगा। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए मवेशी मंडी सज गई है। खूबसूरत बैल गाय यहाँ पर लाए जा रहे हैं, कुर्बानी के खूबसूरत जानवर यहाँ लाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस स्टॉल पर, वहाँ सिब्बी का बादशाह मौजूद है। आपके सामने देखें, सिब्बी का बादशाह आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत बैल है। अच्छा आप बताएं, ये आपने जो सिब्बी का बादशाह है, इसकी कीमत कितनी रखी है? 20 लाख। अच्छा 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं? नहीं ज़्यादा नहीं है, मेहनत बहुत है भाई। 3 साल पहले भी सारे बच्चे को मैंने खिलाया है, सारी मंडी के वजह ऐसे बच्चा बड़ा नहीं है। पसंद आया, रकम बहुत है। अच्छा रकम बहुत है। आप बताएं आपने भी इसको देखा है बड़े गौर से, इसको आपको पसंद आया? जी बहुत पसंद आया, पर इसकी कीमत भी ज़्यादा मांग रहे हैं। और आप मतलब ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ है भी बड़ा पूरी मंडी में। 20 लाख इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आए हैं, कुछ बातचीत चल रही है, अब देखते हैं कि जो सिब्बी का बादशाह है इसका सौदा हो जाता है या अभी कुछ दिन ये यहाँ। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।